मंडल कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी एवं तमाम हमारे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहयोगी रहे, हमारे अन्य जो सहयोगी हैं वो तमाम हमारे बीच में हैं। उन लोगों से हमारा आग्रह है कि इनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद। मैं हमारे जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड एंड सप्लाई है, मैं आग्रह करूंगा कि उनको मंच तक हमारे जो वॉलंटियर भाई हैं उनसे आग्रह करूंगा उनको मंच तक लाएं। अब मैं हमारे इस आज का जो कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो केंद्र सरकार एवं मुख्यालय के अनुदेश अनुसार उनका अनुपालन करते हुए हमने आज भारतीय खाद्य निगम जो मुख्य अतिथिगण हैं, मैं उनका स्वागत करने के लिए मैं अब अर्जिता को आवेदन करता हूं कि वह हमारे माननीय सांसद को बुके देकर उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद मैं आग्रह करता हूं प्राणिता से कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो अतिथि के रूप में हमारे सुरजीत चटर्जी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड एंड सप्लाई पुरुलिया, उनको मौके देकर उनका सम्मान करेंगे। अब मैं हमारे बीच हमारे मंडल कल्याण अधिकारी, मंडल प्रबंधक आईसी श्री भवानी प्रसाद बनर्जी से आवेदन करता हूं कि अपने सीट ग्रहण करेंगे और उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए मैं देवेल से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर हमारे अधिकारी को स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे आज के बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो को मैं एक हमारा मोमेंटम और एक छोटा सा भेंट देकर मैं उसको स्वागत करना चाहता हूं। उसके लिए मंडल प्रबंधक आईसी हमारे भवानी प्रसाद को मैं आगे आने के लिए आमंत्रित करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके उपरांत मैं सुभाष टुडू से आवेदन करता हूं कि हमारे बीच सुरजीत चटर्जी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल फूड एंड सप्लाई को सवाल देकर उसका सम्मान करेंगे। अब हमारा जो है ये भारत वर्ष की अपनी एक रीति रही है, हम किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारा एक केंद्र सरकार का अनुदेश के आधार पर अनुपालन होते हुए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। तो हमारा ये नेशनल एंथम होगा। सारे लोगों से हमारा निवेदन है कि आप अपनी जगह पर खड़े होंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से नेशनल एंथम चलाया जाएगा। मिस्टर राज। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय
का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में मैं जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में मैं आप दो शब्द व्यक्त करने जा रहा हूँ। आज उल्लास का समय है और हमारे जो तो ये अपने जो व्यस्तम शेड्यूल है, चूँकि हम लोगों को जैसे ही इनके पास में आमंत्रण करने के लिए हम लोगों ने गया, इन्होंने अपने पूरी व्यस्तम समय को हम लोगों के व्याख्यान किए, जिससे ये प्रतीत होता है उन व्यस्तम शेड्यूल के बावजूद हमारा चूँकि कार्यक्रम में आज मौजूद है, तो काफ़ी इसके लिए हम कोटि कोटि इनका धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम इस लोकसभा पुरुलिया क्षेत्र में इनके अगुवाई में, इनके दिशा निर्देश के तहत हमारी पार्ट में हमारी एफसीआई की जो कार्य है उसका सहयोग लेते रहेंगे। और साथ ही हमारे बीच आज हमारे अतिथि जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर है फूड एंड सप्लाई का, उनका भी सहयोग लेते हुए उनका भी हार्दिक हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में समय निकालकर हमें समय दिया है। काफ़ी मॉर्निंग का समय लिया गया, फिर भी सारे लोग मौजूद है। तमाम हमारे और जो रेलवे हमारे जो फूड एंड सप्लाई में हमारे जो जन वितरण प्रणाली के तहत हमारा जो एफसीआई का काम है, उसमें जिन भाइयों ने हमें सहयोग प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, रेलवे है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे लेबर हैं, ये तमाम आज और जो हमारे लाभू राष्ट्रीय जो पैंडेमिक सिचुएशन में राष्ट्रीय जो हमारे योजनाएं दिए गए हैं, केंद्र सरकार से मंत्रालय से योजनाएं दिए हैं, उसे सफलीभूत कराने के लिए हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया में मौजूद हमारे तमाम सहयोगी जो भी हो, हमारे जो फूड सप्लाई के अंतर्गत जाता है, रेलवेज है, हमारे एफसीआई के कर्मचारी, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, हमारे ये लेबर और ये सप्लाई के जो कंट्रोलर आज हमारे मौजूद हैं, उनका भी सहयोग हमेशा मिलता रहा। और हम लोग ने जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो काम दिखलाया है, ये वाकई काबिल तारीफ और सरोकारणीय है, जिससे आज हम ऐसी सिचुएशन में हमारे जो भी कार्य रहा, जो भी हमें जिम्मेवारी दी गई, उन्हें हमने अक्षरशः पालन किया। हमारे इस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के जो भी लाभुक हैं, जो हमारे योजनाओं से लाभ उठाते हैं, उनके बीच अनाज का मुहैया हमने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ, और अपने इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब यहाँ जो स्थिति बनी हुई थी, आपको याद होगा पिछला मार्च में हमारा सेकेंड फेज आया। सेकेंड फेज में ऐसी दयनीय स्थिति, पैंडेमिक सिचुएशन था, भयावह स्थिति थी, पूरे विश्व में इस महामारी का प्रकोप था। ऐसे प्रकोप के माध्यम में हताहत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे कर्मचारी, हमारे सहयोगी, स्टेट फूड के भी हमारे जो जितने भी इसके कर्मचारी या जो भी इसके कार्यकर्ता इस कार्य को सफल बनाने में हमारे सहयोगी रहे हैं, उनको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे जो पीडीएस के तहत पीएमजीकेवाई के थ्रू मंत्रालय से जो स्पेशल विशेष प्रावधान दिया गया, जिसके अंतर्गत लाभुकों को 5 kg का जो एक्स्ट्रा जो अनाज का वितरण किया गया, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं विशेष तौर पर इसका जो हमारा एफसीआई के माध्यम से जो हमारी कार्य प्रणाली है और हमने जो इसमें कार्य का जो अचीवमेंट किया है, हमारे प्रोजेक्टर में हम लोग ने आज यहाँ दिखाने का काम करने जा रहे हैं, जो थोड़ी ही देर में हमारे राज्य इसको प्रोजेक्टर में प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं हमारा जो मेन थीम है, जो आज मेरा कार्यक्रम है, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अगुवाई में उसके आह्वान पर ये घोषणा किया गया, ये आह्वान दिया गया कि 12 मार्च 2021 को इस बात की घोषणा हुई कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75 सप्ताह तक ये उत्सव मनाया जाएगा। और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने राष्ट्र हित और जनहित में जो भी काम आता है उसमें हम आगे आएं और ऐसे कार्य को हम करें जिसमें हमारे राष्ट्र का विकास हो, हमारा देश विश्व के जो है ना पश्चिम पर उसके पटल पर इसका नाम आए, इसके लिए हम लोग संकल्प है और इस काम को अंजाम देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये प्रोग्राम है
इसमें जो है ना 15/11 से 20/11 तक ये आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया गया। और इस आइकॉनिक का मतलब है प्रतिष्ठित। और हमारे बीच आज इस पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित माननीय हमारे सांसद जी आज पधारे हुए हैं, आज उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके अनुदेश अनुसार इस पुरुलिया क्षेत्र में भी खाद्य वितरण का प्रणाली को आगे सुचारू रूप से चलाएंगे। तो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में देश की कीर्तिमान, इसकी समृद्धि, इनके विकास, राष्ट्र के विकास के लिए कृत संकल्प है। और तमाम हमारे पीसीयूज हैं, तमाम क्षेत्र में ये जो आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें पूरे देश में पूरी तन्मयता के साथ में मनाया जा रहा है। उसी के तहत हम आज यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अब आगे इस कार्यक्रम के आगे दूसरी जो बात है उसको करते हैं। ये 3 काम हमारे एफसीआई करती है, तो उसको किस रूप में, कैसे पूरे भारतवर्ष में आज हम एनएफएसए के तहत हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड का जो आज हमारे देश की जनता के लिए जो खाद्य की प्रचुरता और इसकी जो अहमियतता और उसको सुरक्षित रखना और उसको वितरण करना में जो रोल अदा करते हैं, उसको आज हम प्रोजेक्टर के माध्यम से करते हैं, ताकि आप लोग सभी देखें इसको कि हम एफसीआई में कैसे काम करते हैं। राज, हेलो, एक बार क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि ये प्रोजेक्टर को देखने के लिए मैं सर्व से आमंत्रित करूँगा कि अगर सुविधा अनुसार इस कुर्सी पर आ जाएंगे तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। भारतीय खाद्य निगम की तेजी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन मिशन मोड में हो रहा है। 2014-15 में धान की खरीद 423.19 लाख मैट्रिक टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 894.24 लाख मैट्रिक टन हो गई है। वहीं 2014-15 में गेहूं की खरीद जो 281.31 लाख मैट्रिक टन थी, बढ़कर 2021-22 में 433.44 लाख मैट्रिक टन हो गई है। अन्नदाता की आय को दोगुनी करने के संकल्प को सच करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश के किसानों को फसल की उचित कीमत है। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बुआई से पहले ही सरकार हर वर्ष एमएसपी की घोषणा करती है, ताकि किसानों को ये निर्णय करने में सुविधा हो कि कौन सी फसल की बुआई करनी है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीयकृत तथा विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत गेहूं और धान की खरीदारी करती है। भारतीय खाद्य निगम ने खरीद, संरक्षण और वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल इंडिया मुहिम से जोड़कर डिपो ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया है। केंद्र और राज्य के बीच खरीद से जुड़ी हर सूचना की साझेदारी के लिए फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। अनाज खरीदने की प्रक्रिया के बाद उसका उचित मूल्य किसानों या उत्पादकों तक पहुंचे, यह डीबीटी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में फसल की बिक्री की रकम ट्रांसफर कर दी जाती है। पहले किसान आड़तियों पर निर्भर थे। बिचौलियों और साहूकारों के चक्र में फंसे हुए अन्नदाता को भुगतान संबंधी सही जानकारी नहीं थी। डीबीटी सदियों से चली आ रही साहूकार प्रणाली द्वारा ऋण चक्र को तोड़ने में और अन्नदाता की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर 20 दिन पेमेंट में हैरान होंगे थे
ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ 48 घंटे 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं सरकार। 2021-22 में डीबीटी के माध्यम से गेहूं की खरीदारी में लगभग 85,604.40 करोड़ राशि का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खाते में किया गया है। मैं पिहानी मंडी में सरकारी क्रय केंद्र पर अपना धान लेकर आया था और उसका मूल्य 1,38,120 रुपये मेरे खाते में आ गया है। तभी तो देश के हर राज्य ने एमएसपी के ऑनलाइन हस्तांतरण की प्रक्रिया के महत्व को समझकर इससे खुद को जोड़ा है, जिससे एक राष्ट्र एक एमएसपी एक डीबीटी मिशन प्रगति पर है और 138 करोड़ का गणतंत्र मुस्कुराते हुए सशक्त अन्न तंत्र की दिशा में बढ़ रहा है। हेलो। और
मुस्तैद होकर इस बात को ये ख्याल रखा जाता है, जो NFSA एक्ट है, खाद्य सुरक्षा, हम लोगों ने जो अनाज की सुरक्षा की पूरी इंतजामात अपने जो मानक हैं, हमारे जो मुख्यालय से निर्देश है, हमारे एक पार्ट है FCI में, कई पार्ट में काम किया जाता है, मूवमेंट प्लान है, उसके तहत में खाद्यान्न का आना जाना, कहाँ कितने रिक्वायरमेंट है ये देखा जाता है। एक विंग क्वालिटी कंट्रोल है, जिसके माध्यम से हम हमारे गोदामों में रखे अनाज को कैसे हम उसको अधिक दिन तक उसको पौष्टिकता भरे उसको रख सकते हैं, उसमें अनाज में किसी तरह से कीड़े मकोड़े ना हो, उनको अनाज को गरीब जनता तक एक पौष्टिकता बेस पर पहुंचाना मेरा अपना कार्य प्रणाली का एक काम है। हम उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं। हर परिस्थिति में भी हम काम करते हैं। हमारा जो मूवमेंट प्लान है वो इसमें सुबह शाम रात गर्मी बरसात धूप किसी भी समय हमारे कर्मचारी अधिकारी इस फूड संरक्षण को लेके फूड वितरण को लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं पुनः आपको इस आज के कार्यक्रम के तहत ले आता हूँ, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव। सुनने में ये अमृत अपने आप में सुखद एहसास कराता है, लेकिन आज़ादी जो हमारा देश आज़ाद हुआ, इस आज़ादी के पीछे हमारे देश के कई वीर सपूतों की बलिदान, उनका प्राणों की आहुति देकर इस राष्ट्र को आज़ाद किया गया। और आज हम स्वाभिमान के साथ में गौरवशाली जीवन व्यतीत करने के लिए आज सामर्थ्य हिंसा दोनों रूप अख्तियार किया गया, जिसके तहत हमारे कई वीर सपूत जैसे लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, कई ने कई ऐसे आंदोलन चलाया जिसके तहत आज राष्ट्र आज़ाद और हम उन्मुक्त होकर इस देश को उन्नति की शिखर पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। तो हम इस आज़ादी की अमृत महोत्सव पर हम आज स्मरण करना चाहेंगे कि हमारे जो देशभक्ति में अपनी प्राणों की आहुति बलिदान दिया, उसको हम नमन करते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस कार्य को पूरे दमखम के साथ पूरे भारत में आह्वान किए। 12 मई 2000 मार्च को साबरमती आश्रम से इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं, और हम इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सप्ताह कई ऐसे जनहित और राष्ट्रहित का जो हमारे अनुदेश अनुसार कार्यक्रम होता है, उसके तहत स्वच्छता, पोषण, वृक्षारोपण और कई ऐसे कार्यक्रम इसमें देशव्यापी अभियान के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया जाता है, ताकि हमारा देश सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न और समृद्ध हो सके, ताकि हम अपने जन आधार को मजबूत कर सके और एक नागरिक को हम इस ओर जागरूक करते हुए उसको आकृष्ट करना चाहते हैं कि देश हित में वो अपने जीवन को समर्पित करे और हमारे देश की मान मर्यादा गौरव की ओर इसको बढ़ाए, ताकि राष्ट्र का नाम एक ऊंचे शिखर पर पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा कि भारतीय खाद्य निगम ने इस कार्यक्रम को करने के लिए और भी कुछ आगे व्यवस्था करने की इंतजाम सोच रखी थी, परंतु ये बहुत शॉर्ट नोटिस के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। और हमारे माननीय आज के मुख्य अतिथि हमारे लोकसभा सांसद पुड़िया आज हमारे समक्ष मौजूद हैं, ये धन्यवाद है। और हम आगे अब इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। बोले भारत माता की जय। आज FCI की ओर से जो आज़ादी का 75 वर्ष जो
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस अमृत महोत्सव एफसीआई पुरुलिया के ओर से आज यहाँ आकाश सरोवर होटल में मनाया जा रहा है और उस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे यहाँ के पुरुलिया एफसीआई के डीसी सम्मानीय शुभजीत चटर्जी जी, उपस्थित है डीएमसीआई भवानी प्रसाद बनर्जी जी और इस मंच को जो संचालन कर रहे हैं मैनेजर साहब टिग्गा जी, सामने महानगरमी कर्मचारी एफसीआई के पत्रकार बंधु, होटल के कर्मचारी, सबको मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उपस्थित हैं विशिष्ट सोशल वर्कर पुरुलिया जिले के विवेक रंगा जी, सबको मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर यहाँ बंगाली ही बैठे होंगे, আমি বাংলাতে বললেই মনে হয় সুবিধা হবে। দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা বিভাগেই স্বাধীনতার ৭৫ বছর যে অমৃত মহোৎসব সেটা পালন হচ্ছে। আর আমি অত্যাধিক আনন্দিত এবং খুশি এবং গর্বিত কি এফসিআইয়ের তরফ থেকেও আজকে এখানে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমি এফসিআইকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো कि 20 এপ্রিল 2020 ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্ব কোভিড মহামারীতে যখন হাহাকার পরিস্থিতি তৈরি হয়, আমরা সবাই দেখেছি যে যেখানে আছি সেখানে স্টপ হয়ে যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই কোভিড মহামারীর থেকে বাঁচার জন্যে একমাত্র আমাদের উপায় ছিল সেটা হচ্ছে লকডাউন। তার আহ্বানে সারা ভারতবর্ষের 130 কোটি লোক সেই লকডাউনকে সফলভাবে পালন করেছেন, সেই নির্দেশকে মেনেছেন, নিজেকে অনুশাসিত করে বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি তখন আমরা সবাই দেখেছি কি যে যেখানে থেকে গেছি খাবারের জন্য এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে যায় যে আমি নিজে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হিসেবে এখানে আমাদের 7টা বিধানসভা, সেই 7টা বিধানসভার প্রত্যেকটা জায়গাতে বিভিন্ন জায়গায় কাজের সূত্রে বাইরের লোক ছিল। আনুমানিক 50,000 লোক পুরুলিয়ার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, আমার অফিসে যোগাযোগ করে, আমার দিল্লির অফিসে যোগাযোগ করে আমি অনুভব করতে পারি যারা বাইরে আছে তাদের তো খাবার আমরা যোগান দেব, কিন্তু যারা ঘরে আছে কাজকর্ম বন্ধ তাদের কী হবে। সেই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 20 এপ্রিল গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে 80 কোটি ভারতবাসীকে তিনি খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন যে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে 5 কিলো চাল কিংবা 5 কিলো গম দেওয়া। আমি ধন্যবাদ জানাবো পুরুলিয়ার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে কি সেই সময় সেই 20 এপ্রিল 2000 থেকে 30 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা 20,79,601 জনকে পুরুলিয়ার দেওয়া হয়েছে। এবং এটাকে সফল করার জন্যে এই যে এফসিআইয়ের ডিসি থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী, সেই সময় যেমন হসপিটালের লোক কর্মচারী হোক, পুলিশের বিভাগ হোক, যারা সেই সময় যেরকম মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, এই এফসিআইও সেই সময় মানুষের পাশে সেইভাবেই দাঁড়িয়েছিল। তারা তখন নিজের যানবাহনের কোনো দেখেনি, লোককে বাঁচানোর জন্য, খাদ্যশস্য পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেকজন কর্মচারী এই 20,79,601 জনের যে কার্ড হোল্ডার যারা লাভার্থী তাদেরকে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেক জনের কাছে যাতে রেশন ডিলার অব্দি মালটা পৌঁছে যায় তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। তার জন্য আজ এই মঞ্চের থেকে পুরুলিয়ার প্রত্যেকজন কর্মচারীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আজ এই অমৃত মহোৎসব যে পালন সারা ভারতবর্ষে চলছে, আমার মনে হয় বিভিন্ন জেলাতেও চলছে, আমি সকলকে আহ্বান জানাবো যে আগামী দিনেও আমাদের আজকে যে 75 বছরে যেভাবে আমরা এটা পালন করছি,
আগামী দিনে যখন 100 বছরের হবে সেই সময় আমরা এর থেকে আরও বেটার পালন করব। আমারও আজকে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে আজকে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইব। আমাকে 11টায় বলা হয়েছিল, আমি বললাম কি না একটু আগে করে দিলে ভালো হয়, কারণ আমার আরও অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে। সেই জন্য আপনাদের প্রোগ্রাম আজকে মনে হয় আরও অনেকক্ষণ ধরে চলবে। আপনারা ভালো করে প্রোগ্রাম করুন, আমার সহযোগিতা সবসময় আপনাদের সঙ্গে আছে। যখন যার যা প্রবলেম হবে, এই যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হিসেবে পুরুলিয়ার মানুষের সঙ্গে, পুরুলিয়ার যে এফসিআই আছে তাদের সঙ্গে আমি সবসময় আছি। সকলকে ধন্যবাদ জানাই। धन्यवाद। हमारे माननीय सांसद जी ने जो हमारे बीच वक्तव्य रखे काफ़ी सराहनीय है। सारे लोग जानते हैं इस बात को कि जैसे कोविड-19 ऐसी की परिस्थिति बनी पूरे विश्व में, और किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी जिला इसे अछूता ना रहा। और ऐसी परिस्थिति में हमारे इस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में हमारे बीच हमारा एफसीआई और हमारे जिला प्रशासन, हमारा स्वास्थ्य, सारे लोग ऐसे एक पैर पर खड़े थे। सारे लोगों को ये अनुदेश था, मंत्रालय से ये कहा गया था कि आप लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में घर से बाहर ना निकले, जरूरत के हिसाब से आप अपने घर पे रहिए और बाहर कहीं नहीं जाना। ऐसे परिस्थिति में हमारे फ्रंट वॉरियर के जो कार्यकर्ता रहे वो एफसीआई, हेल्थ वर्कर, आपका पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सामने आया और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश की जो अपना जो ड्यूटी है, अपने जो कर्तव्य है उसको पूर्णतः निभाया है। और इसका प्रमाण है। और हम ये घोषणा करते हैं कि आने वाले दिन में भी भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय इस प्रतिबद्ध है कि अपने कार्य को अंजाम देने में कहीं पीछे नहीं रहेगा। हमारे बीच কিন্তু তাদের ক্যাপাসিটি বলুন মানে সেই সামগ্রীটা সঠিক সময়ে সেই সঠিক সময়ের মধ্যে তুলে আনা, তাদের গোডাউনে রাখা, সেটা ডিলারদেরকে দেওয়া, ডিলারদেরও একই অবস্থা, তাদেরও একটা গোডাউন স্পেস আছে, সেটা সীমিত, সেইখানে তাদেরকে স্পেস করে নেওয়া, তারপর সেটা মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া। আমাদের তরফ থেকে যেমন জেলা থেকে আমরা করেছিলাম, ওই সময় যেহেতু মানুষের সচেতনতা করে আমরা সেখানে প্রত্যেক দোকানে ফ্লেক্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলাম, যাতে করে মানুষ তার এন্টারটেনমেন্ট কতটা সেইটা জানতে পারে, যাতে গ্রাহকের জন্য যে পরিষেবাটা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি সেটা যাতে গ্রাহকরা পায়, সেইটা আমরা যথেষ্ট আমরা চেষ্টা করেছি। হোপফুলি আমাদের অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য পিডিএস সিস্টেম, এই যে স্পেশাল যে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া ছিল পুরোটাই সাকসেস হয়েছে। পিডিএস সিস্টেম তো আমাদের চলছে এবং এর বাইরেও এটা যেটা হচ্ছে নভেম্বরে হওয়ার কথা, শুধু মাঝে মধ্যে একটু হয়তো হিকাপস রয়েছে, যেমন এটা নভেম্বর না, যেমন আমাদের এই মাসের লাস্ট যে মান্থে হচ্ছে এইখানে কিন্তু এখন একটা অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। আমাদের পিএমজি যেটা নভেম্বর মাসের যে পুরো স্টকটা সেটা কিন্তু এখনও আমরা আজকে নভেম্বরের প্রায় 17-18 তারিখ হয়ে গেল, এখন কিন্তু পুরোটা এটা আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের এফসিআই যে ডিভিশন ম্যানেজার আছে, যদিও এটা বাঁকুড়ার অধীনে পড়ছে, কিন্তু তাকেও ইয়ে করবো আমাদের যেটা এখনও পেন্ডিং আছে, এখনও প্রায় 1300-1400 এমপি মতো মাল বাকি রয়েছে, ওইটা যাতে অপারেটর দেখে। কারণ বলা হয় যে শেষ ভালো সব ভালো, তো এখানেও যেন শেষটা যাতে ভালোভাবে হয়, সেই জন্য আমি এফসিআই এডুকেশন ম্যানেজার সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো যে এটা একটু দেখে নিন। আর আপনারাও তো অবভিয়াসলি আপনাদের তরফ থেকে যথাসাধ্য করেছেন পুরো স্কিমটার সফলতার জন্য। এই আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার ডিলার তাদের প্রতিনিধিরা এখানে রয়েছে, তাদেরকেও তো ধন্যবাদ জানাবো আমার তরফ থেকে, যে পুরো স্কিমটা বা পুরো পিডিএস সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য। যে সময় মানুষের কষ্ট ছিল, সেই সময় খাদ্যাভাব ছিল, তাদের কাজকর্ম বলতে কিছু নেই, সব কিছু বন্ধ ছিল, সেই সময় তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা একটা বিশাল অংশ বিশাল আর কি কাজ করেছেন। সেই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করছি। हम सर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आप लोगों के बीच में, जैसा अभी जो हमारा जो पीडीएस के तहत हम जो काम करते हैं, और अभी का जो हमारा गत दिनों पूर्व जो सिचुएशन थी उसमें घर से भी बाहर रहकर भी कैसे लोग ऐसे परिस्थिति में अपने दायित्व को, अपने कार्य को अंजाम दिया, सर ने बयान किए हैं। और हम इस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के गरीब जनता को जो हमारी स्कीम्स हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उसके तहत उनको सफलीभूत कराने में हमारे एफसीआई और राज्य खाद्य निगम, खाद्य वितरण विभाग, ये दोनों मिलकर इसको काफ़ी सफलीभूत
बनाया है और आगे भी हम सर के साथ मिलकर, विभाग के साथ मिल करके हम कदम से कदम बढ़ाएंगे और यहाँ की गरीब जनता को अनाज मुहैया करने में कहीं कतोई नहीं बरतेंगे। ये संकल्प है हमारा। भारतीय खाद्य निगम रीजनल ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या हेडक्वार्टर जो भी हमारा विभाग है उसके तहत ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और हम सर को पीपीटी हमारा था सर, थोड़ा सा डाटा, हाँ सर से हम निवेदन करेंगे। हेलो, हम सब जानते हैं कि आज 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय खाद्य निगम ने क्या किया। भारतीय खाद्य निगम हम सभी जानते हैं कि आज से 56 साल से हम लोग भारत के आज़ादी के उत्सव के महर्ष में ऐसा कुछ किए हैं जो एक अपने आप में अपूर्ण है। जैसे कि 56 वर्ष से भारतीय खाद्य निगम हमारे जितने भी बेसिक आवश्यकता है, जैसे फूड के बिना किसी का कल्पना भी नहीं किया सकता, किसी भी प्राणी का, मनुष्य क्यों न, उसके उपलक्ष्य में एफसीआई भारतीय खाद्य निगम पेंडेमिक सिचुएशन में क्या किया है उसको हम फैक्ट और फिगर से जानेंगे। फैक्ट तो हम सबके बातों से समझे हैं कि एफसीआई क्या किया, वीडियो से भी देखे हैं, हमारे सांसद महोदय ने बताया है, हमारे भारतीय खाद्य निगम के सारे आईसी महोदय ने बताया है। लेकिन हम फिगर से समझेंगे कि भारतीय खाद्य निगम ने क्या किया है, इसका उपयोगिता क्या है और ये अगर नहीं रहता तो क्या हो सकता था। एक लाइन में हम इतना ही बोलेंगे कि भारतीय खाद्य निगम ने इंडिविजुअल रूप में हमारे बहुत से पेंडेमिक सिचुएशन में बहुतों लोगों का जान बचाया है। क्लियर कट बोले तो जान बचाया है इंडिविजुअल रूप में। मैं दिखाता हूँ फिगर से कैसे बताया है। जैसे कि हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट में पुरुलिया कहाँ आता है और इसका उपयोगिता क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी के दौरान भारतीय खाद्य निगम रेको के परिवहन किस प्रकार किया है। इस पीरियड में करीब 20 महीना का पीरियड था, मार्च 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक करीब 20 महीना का पीरियड है। इस पीरियड में हम लोगों ने कुल 109 रेको का अनाज का आवागमन किया है। जैसे कि 2,50,687.897 मैट्रिक टन अनाज उतारे हैं इस पीरियड के दौरान, टोटल अनाज गेहूँ और राइस मिला के। उसके बाद कंपैरिजन देखें पिछला साल सेम पीरियड, अगर मार्च 24 मार्च 2018 से लेकर 15 नवंबर 2019 के बीच और 24 मार्च 2020 से लेकर 15 नवंबर 2021 के बीच अगर रेको का आवागमन देखें तो पहले टोटल 64 रेक आते थे 20 मंथ के पीरियड में, और इस पीरियड में पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग 109 रेक उतारे हैं। सीधे कहे तो डबल उस कंडीशन में बोलना चाहेंगे कि सब कोई घर में बैठा हुआ था और एफसीआई के जितने भी कर्मचारी अधिकारी और जितने भी बाहर से हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी लेबर लोग हैं, सब लोगों ने जी जान लगाकर पुरुलिया को इतना अनाज मुहैया कराया। इंडिविजुअल रूप में हमने सबको जीवन की रक्षा दी है। ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। मैं इसके पक्ष में स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी तहे से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके बिना ये संभव भी नहीं हो सकता था। क्योंकि हमारा तो काम है बाकी स्टेट से ला के यहाँ रखना, लेकिन उनका काम था गरीब को पहुँचाना। उन्होंने बेहतरीन सुविधा दी है इसके लिए। आगे मैं देखना चाहूँगा अगला स्लाइड में पर मंथ, अगर यही रेट का एवरेज पर मंथ मानते हैं तो पर मंथ के हिसाब से देखना चाहेंगे तो पहले सेम पीरियड में 3.2 रेक आता था और इस पीरियड में 5.5 रेक पर मंथ हम लोग उतारे हैं। पेंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं, जो सभी लोग घर में बैठा था उस कंडीशन में हमारे जितने भी खासकर लेबरगण इस कठिन परिस्थिति में मुंह पर मास्क लगा के भी इतना रेट को उन्होंने उतारा है। इसके फिगर में बात करें और क्वांटिटी के फिगर में बात करें तो 2020-21 में टोटल क्वांटिटी वीट का जो राइस है, वीट और राइस का वो फिगर देखना चाहेंगे 2,24,765.632 मैट्रिक टन हम लोग वीट उतारे हैं और राइस 25,972.264 मैट्रिक टन राइस उतारे हैं। जितनी राइस इसलिए कम है क्योंकि हम लोग अधिकांश राइस का होता है बांकुड़ा से डिलीवरी दे दिया जाता है आद्रा डिपो के थ्रू, इसलिए पुरुलिया के क्षेत्र में थोड़ा सा कम राइस दिखाई दे रहा है। हम लोग अधिकांश डिलीवरी बांकुड़ा के थ्रू हम लोग डिलीवरी देते हैं, आद्रा डिपो उनके अंदर आता है, इसी कारण से।
नेक्स्ट देखना चाहेंगे स्लाइड्स में स्कीम। हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्कीम है वो कितने सारे स्कीम होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि DPDS के थ्रू AAY स्कीम होता है और DPDS के थ्रू पैरिटी बेस्ड की स्कीम होता है। ये हमेशा चलते आने वाला स्कीम है, लेकिन ये पेंडेमिक सिचुएशन में दो स्कीम को एक्टिव किया गया। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू AAY और पैरिटी बेस्ड स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके तहत 5 kg पर पर्सन पर मंथ अनाज के लिए उपयोगिता दिया गया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही हमारे जितना भी पुरुलिया निवासी है उनको जीवन रक्षी अनाज दिया गया है, जो किसी भी तरह से डबल कर दिया गया इसको। जिसके तरह मिड डे मील के थ्रू हम लोग अनाज देते हैं, WP ICDS के थ्रू हम लोग अनाज देते हैं, जो कि 6 साल के कम उम्र के बच्चों को ICDS के थ्रू दिया जाता है। वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के थ्रू अनाज देते हैं और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत और माइग्रेट लेबर जो बाहर काम करते हैं उसके पुरुलिया आए, उस कंडीशन में भी केंद्र सरकार के द्वारा आह्वान किया गया कि उनको भी कुछ अनाज दिया जाएगा और उसके तरफ अनाज हम लोग इशू किए। उसके स्कीम के द्वारा हम लोग देखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तरफ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो बेनिफिशियरी होते हैं वो AAY PHS के थ्रू होते हैं, जिनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया गया है, जिसके दौरान कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत लाभार्थी हुआ है। नेक्स्ट देखना चाहेंगे कि क्वालिटी जो रेट फेज वाइज जो इशू किया गया PMKVY का, उसके अनुसार देखना चाहिए। फेज 1 में हम लोग देखे हैं अप्रैल से जून 2020 के दौरान 31,194.015 मैट्रिक टन अनाज को हम लोग दिए हैं। फेज 2 में वही अनाज बढ़ गया है, सीधे 51,594.18 मैट्रिक टन हो गया, क्योंकि उसमें फेज 2 में सेकेंड फेज आ गया था, इसी तरह से अनाज बढ़ाना पड़ा। थर्ड फेज में वही देखना चाहेंगे हम लोग 31,251 मैट्रिक टन अनाज दिया गया और फोर्थ फेज में टोटल 41,933.99 मैट्रिक टन अनाज को प्रोड्यूस दिया गया हर बेनिफिशियरी के थ्रू। ये PMKVY के थ्रू दिया गया। ये डबल अनाज जो नेचुरल चलता है AAY के थ्रू और PHS के थ्रू, उसके अलावा ये चीज़ दिया गया है। PMKVY के थ्रू हम डाटा के रूप में देखना चाहें चार्ट के फ्लो में तो देख सकते हैं पेंडेमिक सिचुएशन फेज 1, 2, 3 और 4 के दौरान कि किस फेज के दौरान हम लोग कितना अनाज दिए हैं। राइस और वीट का वो आकलन सामने है। राइस हो 80,873 मैट्रिक टन और वीट है 75,099 मैट्रिक टन हम अनाज को सप्लाई किए हैं PMKVY के थ्रू। और वही NFS और AAY के थ्रू हम हमेशा देते हैं, जो ये पेंडेमिक नहीं था पहले भी देते थे और पेंडेमिक नहीं रहेगा तो आगे भी देंगे। ये हमारा ये आकलन है। 35 kg फूड ग्रेन दिया जाता है प्रोवाइडेड टू अन्य योजना हाउस होल्ड पर मंथ 5 kg पर पर्सन पर मंथ प्रायोरिटी बेस्ड हाउस होल्ड रेट ऑफ 5, 3, 2 और 1 के हिसाब से दिया जाता है। बहुत कम है, लोगों को जो सांकेतिक है ये चीज़। आगे देखना चाहेंगे स्कीम वाइज किस तरह से हम लोग दिए हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फिगर में, तो हम लोग जो NFS के थ्रू दिए AAY के थ्रू वो 20,274 मैट्रिक टन अनाज दिए हैं और PPDS के थ्रू जो पैरिटी बेस्ड दिए हैं वो 1,12,674 मैट्रिक टन अनाज को दिए हैं। वही PMKVY के थ्रू हम लोग राइस और वीट का इशू किए हैं, वो सामने फिगर दिख रहा है। MDM के थ्रू जो इशू किए हैं और WPNP जो ICDS जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है ICDS के थ्रू, उनके थ्रू इशू किए हैं। वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को इशू किए हैं हम लोग। और उसके बाद सेल्स के जो आत्मनिर्भर भारत है उसके थ्रू कितना 1,39 मैट्रिक टन अनाज को हम लोग दिए हैं। और उसके साथ में कोई NGO भी आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी अनाज दिया जाता है। नेक्स्ट देखना चाहेंगे हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं कि MSP में कैसे इंक्रीमेंट हुआ है। एक फिगर के थ्रू हम लोग देखना चाहेंगे कि जैसे में देख रहे हैं 2013-14 में जो MSP था राइस और वीट का वो क्या था 1400 था वीट का और पैडी का था 1345 देख रहे हैं। उसी हिसाब से देखना चाहेंगे कि जैसे में 2021-22 में बढ़ के MSP कितना हो करीब 40% MSP बढ़ गया है। उस हिसाब से देखना चाहेंगे वीट का MSP हो गया है करीब 2015 और राइस का पैडी का MSP हो गया है 1960। तो इस तरह से हम लोग MSP में भी कंपेरिजन देखना चाहेंगे। करंटली ईयर बाई MSP देखना चाहेंगे तो करंट हम लोग का MSP यही चल रहा है। पैडी वीट का 2015 उनका अपकमिंग है, आने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया है गवर्नमेंट के थ्रू। और पैडी का MSP हम लोग देखना चाहेंगे 1,940 है, वो कॉमन का जो हम लोग नॉर्मली पुरुलिया में परचेज होता है और पैडी ग्रेड A होता है 1960 है तो पुरुलिया में परचेज होता है। इस तरह से हम लोग FCI अपना 56 सालों से ऐसी सुविधा देते आ रहा है और खासकर पेंडेमिक में जो सुविधा दिया है वो तो अतुलनीय है, सीधे डबल हो गया है। और इसके लिए हम अपने FCI के सारे कर्मचारी अधिकारी खासकर हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस और स्पेशल थैंक्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट जो उन्होंने इस कार्य को सही रूप से कार्यान्वित करने के लिए हमारा भरपूर सहयोग दिया, उसके लिए मैं तहे
दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में मैं अपने एक लाइन से बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हमारे भारत का एक ही मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस वार्ड को चरितार्थ करने के लिए हमारे भारतीय खाद्य निगम ने अपने जी जान लगाकर इसे परिपूर्ण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। সময় আমাদের শ্রমিকরা, ট্রাক ড্রাইভার, খালাসি এবং ট্রাক মালিকরা সহযোগিতা করে এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই কাজ ভালোভাবে করে নিয়েছেন। তারা এই সরকারের যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার খাদ্যশস্য প্রতিটি জনগণের মাধ্যমে যাতে পায় তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সময় এশিয়ার তারপরে আমাদের ধুমাজি ম্যানেজার ডিপো, সেও কোভিডে আক্রান্ত হয়, আমিও কোভিডে আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই কাজ আমাদের শ্রমিক ভাইরা এবং ট্রাক মালিকরা, ট্রাক ড্রাইভার, খালাসিরা এই সবাই সাহায্য করে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং যাতে ভালোভাবে সুসম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করছে। এই জন্য সকলকে সঙ্গে জানাচ্ছি এবং রাজ্য সরকারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারাও এই সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে তারাও এই কাজ সুস্থভাবে করানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এগুলো আমার আগত অফিসার মন্ত্রী সবাইকে এবং কন্ট্রাক্টর আমাদের আছেন, নমস্কার জানিয়ে আমি কিছু কথা বলছি। আমাদের মালগোদামে পুরুলিয়া বসে ইদানিং আমরা বহুদিন ধরে কাজ করে আসছি, কিন্তু এই কিছুদিন আগে, 1 বছর আগে এই করোনায় আক্রান্ত সারা দেশের মানুষ খাঁ করছে। সারা দেশ ঘরের দুয়ার, কেউ বেরোতে পারে না, কেউ আসা যাওয়া বন্ধ, গাড়ি ঘোড়া সব কিছু বন্ধ, সব কিছু বন্ধ, বিকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন সেই সময়কালে আমরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমরা এই পুরুলিয়া রোডসাইডে আমরা কাজ করেছি। আমরা FCI-এর কাজ করেছি। আমাদের যে বাসুদেব দা আছেন, উনিও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, উনি তো আক্রান্ত হয়েছিলেন, আপনারা শুনলেন। সেই সময়কালে উনিও ঝুঁকি নিয়ে আমাদেরকে কাজ করাচ্ছেন। উনি আমাদের যা করণীয়, আমাদের যা ব্যবস্থা, আমাদের যা দরকার সব কিছু উনি ব্যবহার করেছিলেন, পালন করেছিলেন। ওনাকে তার জন্য আমরা ধন্যবাদ। আমাদের টিফিনের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমাদের মাস্কের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমাদের সব কিছু খাবার ধোয়ার সব কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন উনি। এইভাবে আমরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমরা কাজ করেছি গুডসেডে। এবং FCI যে অফিসারগণ ছিলেন তারাও আমাদের সাথে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তারাও কাজ করেছেন। তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। আর একটা কথা, যে সেই সময়কালে আমাদের ওই যে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা আমরা অনেককে বলেছিলাম, কিন্তু দূর দূরান্তের শ্রমিক আমাদের এখানে মালগোদামে কাজ করে। প্রায় 30 থেকে 35 কিলোমিটার দূরে শ্রমিক এখানে মালগোদাম গুডসেডে আসেন। কিন্তু সেই কোভিডের যে ভ্যাকসিন আমরা বলেছিলাম অনেকে, কিন্তু সেই ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু শ্রমিকরা এখানে সেখানে অনেকেই ভ্যাকসিন কিছু নিয়েছে এবং আমাদের মালগোদামে শ্রমিক যারা আছে এখনও কিছু বাকি আছে, সেটার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এই বলে আমি সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমার কথা আমি এখানে শেষ করছি। যেত ধ্বংসমা দোলে লাচে হাজারো জোয়ান, আদারে বাদারে শোনায় ভাদু টুসুর গান। এই পাহাড়ে ঘেরা কাকরা মাটিতে ভরা, পাহাড়ে ডুংরিতে ঘেরা কাকরা মাটিতে ভরা, কাসাই নদীর বাঁকে 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 সোনার ধান। আদারে বাদারে শোনায় ভাদু টুসুর গান। গাই পুরুলার গান, আমরা গাই পুরুলার গান। যেথা ধ্বংসমা দোলে লাচে হাজারো জোয়ান, আদারে বাদারে শোনায় ভাদু টুসুর গান। গাই পুরুলার গান।
এই পুরুলার ছোলা চয়া নাচল দিল দেশ দুনিয়া, নাচল দিল দেশ দুনিয়া। মাটির ঝুমুর কতই কুমোর মাথায় আসমান, হায় রে সাধের রুখা মাটি খাটি সোনার চাউ খাটি, হায় রে সাধের রুখা মাটি খাটি সোনার চাউ খাটি। মাসে 13 পরব যতই মরুক ধান, আদারে বাদারে শুনায় ভাদু টুসুর গান। গাই পুরুলার গান আমরা, গাই পুরুলার গান যেথা দম সামা দোলে লাচে হাজার জোয়ান। আদারে বাদারে শুনায় ভাদু টুসুর গান। গাই পুরুলার গান। আয় পুরুলা যায় পুরুলা হরেক রকম সাজ, খরা ধরায় নাই পরয়া আসে সকাল সাজ। আয় পুরুলা যায় পুরুলা হরেক রকম সাজ, খরা ধরায় নাই পরয়া আসে সকাল সাজ। পাথর কুঁদা ছাতি গিলা, পাথর কুঁদা ছাতি গিলা, দেখতে যতই হোক না কালা, দেখতে যতই হোক না কালা, কান পাতলে শোনায় সেটা ভালোবাসার গান। হায় রে সাধের রুখা মাটি খাটি সোনার চাউ খাটি, হায় রে সাধের রুখা মাটি খাটি সোনার চাউ খাটি। 12 মাসে 13 পরব যতই মরুক ধান, আদারে বাদারে শুনায় ভাদু টুসুর গান। গাই পুরুলার গান আমরা, গাই পুরুলার গান যেথা ধম সামা দোলে লাচে হাজার জোয়ান। আদারে বাদারে শুনায় ভাদু টুসুর গান। গাই পুরুলার গান। গাই পুরুলার গান। গাই পুরুলার গান। অনেক ধন্যবাদ। সময় তো অল্প, আপনাদের মতো শ্রদ্ধা পেলে সত্যি অনেক গান গাওয়া যায়, কিন্তু আপনাদের সময়কে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনারা সব অফিসের কাজের লোক আছেন। আর একটা গান গাই, যেটা গান আপনাদের সবাই বরং আমার সঙ্গে আপনারা গান। এখন পৃথিবীর সব প্রান্তে এই গান চলছে, আমাদের সুনীল মাহাতো লেখা গান। গানটা একটু গাইছি, আপনারাও সঙ্গে হাতে তালি দেন এবং সঙ্গে মজা করুন, তাহলে ভালো লাগবে। হৃদয়ে পলাশের বন, আরে পালাবো পাহালাবো মন। বিন্দারে পলাশের বন, পালাবো পালাবো মন। বিন্দারে পলাশের বন, পালাবো পালাবো মন। দেখি ইঁদুরে ঢোল কাটে, তাই তো? দেখি ইঁদুরে ঢোল কাটে। এটা কিন্তু কলকাতার মানুষরা বলে কেমন, ন্যাংটা অনেক কিছু বলে। নেংটি মানে হচ্ছে ছোট ইঁদুর, ছোট ইঁদুর ঢোল কেটে দেয়, তাই তো? আমরা তো পুরুলিয়ার, আমরা পুরুলিয়ার মতো করে বলবো, নেংটি ইঁদুরে ঢোল কাটে, এই কাটে হে বতরে বিরিতির ফুল ফুটে। বিন্দারে পলাশের বন, পালাবো পালাবো মন। বিন্দারে পলাশের বন, পালাবো পালাবো মন। নেংটি ইঁদুরে ঢোল কাটে, কাটে হে বতরে বিরিতির ফুল ফুটে, বতরে বিরিতির ফুল ফুটে। এর সঙ্গে আমরা কিন্তু, আপনারা যারা একটু অবাঙালি আছেন, দেখুন হিন্দিও পাঁচ করা যায়। পুরুলিয়া সুর কোথায় যায়? আগে আগে চলে হাম, পিছে পিছে বিত বিধুয়া। आगे चले चले हम, पीछे पीछे बीत बिधुआ। आरो तो पुराना जान। कंची रे प्रीत मेरे संजी, रुक जाना जा दिल तोड़ के, ओ रुक जाना जा दिल तोड़ के। আবার আসি পুরানা। আমার মধুরাত কানা বাড়ির নামায়া না গোনা, এই আমার মধুরাত কানা বাড়ির নামায়া না গোনা। দিন সরাই উঠে ধান কুটে, এ ভাই দিন সরাই উঠে ধান কুটে, এই কুটে হে
বতরে প্রীতির ফুল ফুটে পিতারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন পিতারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন দেখবি ইঁদুরে ঢোল কাটে এই কাটে হে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে আলতা সিঁদুরে রাঙা বিহা ছাড়ে করবো সাথা আলতা সিঁদুরে রাঙা বিহা ছাড়ে করবো সাথা দেখি বহুটা খাটে কি না খাটে এ ভাই খাটে খাটে হে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে পিন্দারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন পিন্দারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন দেখবি ইঁদুরে ঢোল কাটে এই কাটে হে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে পিন্দারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন দেখবি ইঁদুরে ঢোল কাটে এই কাটে হে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে বতরে প্রীতির ফুল ফুটে দারুণ দারুণ আপনাদের মতো শ্রোতা পেলে সত্যি মানে হৃদয় রাখার মতো তাই বলি না ক্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গুণ আপনাদের মনের কথা ক্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গুণ আর তো পাবো না 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 ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয়ে রাখবো ছেড়ে দেব না ছেড়ে দিলে সোনার গো ক্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গো আর তো পাবো না 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 ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয়ে রাখবো ছেড়ে দেব না দেখুন কীর্তনের স্বাদ কিভাবে আসে এখান থেকে পুরুলিয়ার লেখা গান কিন্তু এটিও দেবীদাসের লেখা গান ভুবন মোহন গোরা কত মুনি জানা মন ছাড়া ভুবন মোহন কত মুনি জানার মন ছাড়া ভুবন মোহন কত মুনি জানার মন ছাড়া আবার ভজলে হরি বংশীধারী তিনি হৃদয় হবে না 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 ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয়ে রাখবো ছেড়ে দেব না ছেড়ে দিলে সোনার গো ক্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গো আর তো পাবো না 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 ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয়ে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো অনুষ্ঠান শেষ না হবে কাউকে যেতে দেব না শেষ করি নাকি আরেকটা হবে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারা দিন কাল সারা দিন পাই না দর্শন কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দর্শন এই নদী ধারে চাষের বধূ বিচাই করবা হিরি হিরি পাকাল দি বইছে 12 মাস এই ঝিরি হিরি পাকাল দি বইছে 12 মাস কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দর্শন চিংড়ি মাছের ভিতর
ভিতর কড়া তাই ঢালেছি ঘি আর নিজের হাতে ভাব ছাড়েছি ভাবলে হবে কি চিংড়ি মাছের ভিতর কড়া তাই ঢালেছি ঘি আর নিজের হাতে ভাব ছাড়েছি ভাবলে হবে কি চালর চুলা লম্বা কোচা গুলি গুলি যায় দেখি সামের বিবেচনা কার ঘরে সময় দেখি সামের বিবেচনা কার ঘরে সময় কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সোনা কম আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন মেদিনীপুরের আয়না চিরুন বাঁকুড়ার ওই ফিতা আর যতন করে বদলি মাথা তাও যে বাঁকা সিধা মেদিনীপুরের আয়না চিরুন বাঁকুড়ার ওই ফিতা আর যতন করে বদলি মাথা তাও যে বাঁকা সিধা পেছপাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন এই নদী ধারে চাষের বধু বিচাই করবা হিরি হিরি বাঁকা নদী বইছে 12 মাস হিরি হিরি বাঁকা নদী বইছে 12 মাস হিরি হিরি বাঁকা নদী বইছে 12 বলি কেনের ভিতর বাইরা গেল পোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা এই অযোধ্যা পাহাড়ে যাব কেঁদ পাকা তুলাই খাবো অযোধ্যা পাহাড়ে যাব কেঁদ পাকা তুলাই খাবো কেঁদের ভিতর বাইরা গেল পোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা গানটি ফুটিয়েছে ন্যাচারাল বিউটি সেই ন্যাচারাল বিউটির ওপরে আমাদের আদিবাসী সংস্কৃতি যে ট্রাইবাল কালচার আছে সেই ট্রাইবাল কালচারের একটা রোমান্টিক গল্প নিয়ে এই গানটি রচনা করা হয়েছে साल गाछ सारी सारी मोहल गाছে पीछे आनी साल गाछ सारी सारी मोहल गाছে पीछे आनी আর পলাশ ফুল ধরে ধোপা ধোপা পলাশ ফুল ধরে ধোপা ধোপা হে তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা হে তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা একটু তালে তালে হাত তালে দিলে ভালো হয় থ্যাংক ইউ জাম গাছের পিয়াল গাছে ভ্রমর দেখো কত নাচে জাম গাছের পিয়াল গাছে ভ্রমর দেখো কত নাচে আমাদের আদিবাসী মা বলিরা বাঁধেছে ভাই কপাল আদিবাসী মা বলিরা বাঁধেছে ভাই কপাল তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা হে তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তাই ঝোলা চার ঝুমর গানে মনটা আমার দমে টানে ঝোলা চার ঝুমর গানে মনটা আমার দমে টানে আজি জ্যোৎস্না রাতে করিস বন্ধু দেখা আজি জ্যোৎস্না রাতে করিস বন্ধু দেখা হে তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা হে তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা এই অযোধ্যা পাহাড়ে যাবো কেন্দ্র পাকা তুলাই খাবো অযোধ্যা পাহাড়ে যাবো কেন্দ্র পাকা তুলাই খাবো এদের ভিতর
বলি কেনের ভিতর বাইরে গেল পোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা এই অযোধ্যা পাহাড়ে যাব কেঁদ পাকা তুলাই খাবো অযোধ্যা পাহাড়ে যাব কেঁদ পাকা তুলাই খাবো কেঁদের ভিতর বাইরে গেল পোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা গানটি পুরুলিয়ার যে ন্যাচারাল বিউটি সেই ন্যাচারাল বিউটির ওপরে আমাদের আদিবাসী সংস্কৃতি যে ট্রাইবাল কালচার আছে সেই ট্রাইবাল কালচারের একটা রোমান্টিক গল্প নিয়ে এই গানটি রচনা করা হয়েছে। শাল গাছ সারি সারি মহুল গাছে বিছে আনি শাল গাছ সারি সারি মহুল গাছে বিছে আনি আর পলাশ ফুল ধরে ধোপা ধোপা পলাশ ফুল ধরে ধোপা ধোপা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা একটু তালে তালে হাত তালে দিলে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। জাম গাছের পিয়াল গাছে ভ্রমর দেখো কত নাচে জাম গাছের পিয়াল গাছে ভ্রমর দেখো কত নাচে আমাদের আদিবাসী মা বলিরা বাঁধেছে ভাই কপাল আদিবাসী মা বলিরা বাঁধেছে ভাই কপাল তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তাই ঝোলা চার ঝুমর গানে মনটা আমার দমে টানে ঝোলা চার ঝুমর গানে মনটা আমার দমে টানে আজি জ্যোৎস্না রাতে করিস বন্ধু দেখা আজি জ্যোৎস্না রাতে করিস বন্ধু দেখা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা অযোধ্যা পাহাড়ে যাবো কেন্দ পাতা তুলাই খাবো অযোধ্যা পাহাড়ে যাবো কেন্দ পাতা তুলাই খাবো এদের ভিতর বাইরে গেল পোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা তুই তো বন্ধু বানাই দিবি বোকা। सौरभ दत्ता जी एक गाना पेश करेंगे, उससे पहले मैं 2 लफ्ज गुनगुना देता हूँ, तब मैं उनको मौका देता हूँ। सौरभ जी हेलो मैं भी 1-2 लफ्ज गुनगुनाता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं गा पाऊँगा क्योंकि वैसा नहीं, मैं जस्ट लोगों को गाते देख करके मेरी मन में इच्छा हुई तो जबड़ी जले आना जब सांढले संगीत मिलन का भूल न जाना मेरा गीत न विसराना जब दीप डले आना जब सांढले संकेत मिलन को भूल न जाना मेरा प्यार न विसराना
शाम ढले आना, मैं पलकों डगर डगर आऊंगा, मेरी राह निहारूंगा, मैं पलक डगर बहारूंगा, मेरी राह निहारूंगा, मेरे पलकों में नैनों की काजल मैं ले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप ढले आना, जब शाम ढले आना। धन्यवाद। गीत में भूल चूक क्षमा कीजिए। अब मैं सौरभ दत्ता को आमंत्रित करता हूँ, ये आप लोगों के बीच में एक गाना पेश करें। चाँद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलता है सच्चा प्यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्ती प्रेम नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है प्यार का ठिकाना। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में, दिल क्या महफिल है तेरे, दुनिया की बहार तेरे लिए, चाँद सितारे तेरे लिए, जाने अदा हो जाने अदा, जाने वफा तुझ पे मैं फिदा हो, जाने अदा तुझ पे मैं फिदा हो, दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में, दिल क्या महफिल है तेरे, दुनिया की बहार तेरे लिए, चाँद सितारे तेरे लिए, जाने अदा
तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं है। सुनोगे ना हमारा अमीरों है सितारा, करीबी है आंसू, आंसू है मोहब्बत, मोहब्बत से जिंदगी है, बस इतना जान ले तू। और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं है। और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं है। जमाना तेरे लिए और तू मेरे लिए, तेरे लिए जमाना तेरे लिए और तू मेरे लिए। मिल गया हम तो साथी, मिल गया हमसे कोई डर गया। आधार कार्ड दिए घूरे खुला जमाना तेरे लिए और तू मेरे लिए, तेरे लिए जमाना तेरे लिए और तू मेरे लिए। थैंक यू माता जी, इतने हसीन और इतने रंगीन कार्यक्रम को आपने समा बदल दिया भाई। तालियां 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 बजाएं, तालियां। अरे मैं इस मंच के माध्यम से इस बात की घोषणा करता हूँ कि निकट बहुत जल्द हम एक पिकनिक का भी आयोजन करेंगे। मैं सबको मौका दूंगा और भी बहुत हमारे पास में गायक और गायिका हैं। मैं उन लोगों को, तमाम लोगों का उस दिन के लिए मैं आज बता दे रहा हूँ कि एक पिकनिक जिला कार्यालय के माध्यम से एक पिकनिक आयोजन किया जाएगा। वहाँ सारे लोग का गाने का प्रोग्राम रहेगा, एंजॉय करेंगे। ये मौका अभी पिकनिक का है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना आप लोग का हो रहा है। अब बाकी हम लौट चलते हैं हमारा जो प्रोग्राम है इसकी समापन की ओर। और बहुत शानदार रहा अपना प्रोग्राम। इसमें हमारे जो अतिथिगण थे उनका मुख्य श्रेय देंगे हम। उनका आना हमारे लिए जो है ना काफ़ी शुभकर रहा और हम अपने विभाग को ये बता सकते हैं जो हमें दायित्व दिया गया था उसका पूरा पुरजोर से हमने निर्वाह किया है। इसका एटीआर भी जाएगा। और मैं तमाम हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और हमारे इसमें मुख्य रूप से जो हमारा जो प्रोजेक्टर में जो डिस्प्ले किया गया, हमारे जो टीम है उसमें मिस्टर राज, मिस्टर अमित डोयल और हमारे जो भी अन्य साथी इसमें साथ दिए हैं और प्रसन्नजीत, ये तमाम भाइयों को मेरा तहे दिल से स्वागत है जिन्होंने अथक प्रयास करके हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें 3 दिन के अंदर में इतनी बड़ी प्रोग्राम के लिए जिम्मेवारी दिया गया, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारे साथियों ने ऐसा कुछ अंजाम दिया जो सराहनीय है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं अब प्रोग्राम के समापन की ओर ले जाता हूँ। मैं हमारे जो डीएमआईसी हैं हमारे भवानी प्रसाद से मैं इसका धन्यवाद ज्ञापन करवाऊँगा। वो आप मंच में उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करके हमारे पास अभी यहाँ लंच का प्रोग्राम है, सारे लोग लंच करेंगे और उसका प्रोग्राम की समापन होगी। आइए भवन। আমি আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিসের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই
ধন্যবাদ জানাই আমাদের লোকাল শিল্পী শরৎ মিয়াজু মহাশয়কে, ধন্যবাদ জানাই লোকাল শিল্পী চিরঞ্জিত ব্যানার্জিকে, আমি ধন্যবাদ জানাই সাউন্ড সিস্টেম, ধন্যবাদ জানাই সর্বোপরি প্রোগ্রামটা সাফল্য করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ব্যাস, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান সমাপ্তি করছি। আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, সবাই খাবার খেয়ে যাবে।